तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो बांग्लादेश और मालदीव की ही तरह भारत का एक और पड़ोसी चीन के हाथों बिक गया। भारत ने इस मैटर में काफ़ी चिंता जाहिर की है। यह बात है कोको आइलैंड का, जो म्यांमार के ग्रेट कोको आइलैंड द्वीप पर सैटेलाइट से प्राप्त इमेज ये दिखा रहे हैं कि वहाँ पे एयरक्राफ्ट हैंगर बनाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। यह मिलिट्री बेस भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पे है। इससे पहले बांग्लादेश में भी चीन ने सबमरीन बेस की तैयार किया था, जिसकी तस्वीरें भी कल सैटेलाइट से सामने आई थी, जिसका वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। बांग्लादेश में चीन की पनडुब्बियों के लिए विशाल नेवल बेस बनाने के खुलासे के बाद अब म्यांमार में एक सैन्य अड्डे ने भारत की और टेंशन बढ़ा दी है। यह भारत के पड़ोसी आजकल भारत विरोधी होते जा रहे हैं और चाइना के सपोर्ट जिसको जितने लतियाता है वो उसी का उतना सपोर्ट करता है। चीन इनको पैसे देकर गुलाम बना ले रहा है और इनकी ज़मीनें हथिया ले रहा है, जो कि भारत के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। और भारत इनकी चाहे कितनी भी मदद करे, पैसे भी नहीं मांगता, तो भी ये भारत के खिलाफ गद्दारी करते आते हैं। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों में एक खुलासा हुआ है कि म्यांमार की सेना ने बंगाल की खाड़ी में अपने कोको द्वीप समूह पर दूसरे सैन्य एयरक्राफ्ट के हैंगर का निर्माण कार्य अब पूरा कर लिया है। इससे म्यांमार की सेना की क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है, जिससे इसके इरादे को लेकर बड़ा सवाल उठने लगा है। इस सैन्य अड्डे का निर्माण अंडमान से 55 किलोमीटर दूरी पर किया गया है, जो नई दिल्ली के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है। और यह भी अफवाह है कि इस सैन्य अड्डे को चीन ने बनाया है। चीनी खुफिया एजेंसी ने हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं की है। म्यांमार की सरकार 1990 के दशक से ही कोको द्वीप पर सैन्य गतिविधियां बढ़ा रही है। पिछले साल चैथम हाउस थिंक टैंक की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि म्यांमार ने 2300 मीटर लंबा रनवे और रेडार स्टेशन बनाया है। इसके अलावा 2 हैंगर बनाए जा रहे थे। यहाँ पर नौसैनिकों को रहने के लिए घर भी बनाए गए थे। इस द्वीप पर म्यांमार की सेना सफाई अभियान चला रही है, ताकि पेड़ों को काटकर वहाँ सैन्य अड्डे का विस्तार और किया जा सके। यह ग्रेट कोको द्वीप मात्र 11 किलोमीटर में फैला है, लेकिन इसका लोकेशन रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोको द्वीप न केवल मलक्का स्टेट से करीब है, जो दुनिया का सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग है, बल्कि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पे है। अंडमान में ही भारत की तीनों ही सेनाओं की एकीकृत कमान है। इस सैन्य अड्डे के निर्माण से यह अटकलें शुरू हो गई हैं कि चीन यहाँ पर अपना पैर पसार रहा। म्यांमार में गृह युद्ध शुरू होने के बाद से ही चीन ने इस देश में अपना दबदबा बढ़ा लिया। अभी म्यांमार से बहुत सारे विदेशी भाग के भारत के शरण में आए, मिजोरम के रास्ते। भारत अब उन्हें अपना शरणार्थी बना भी लिया है। बांग्लादेशी भी रोहिंग्या जितने थे भागे थे, और उसी का फ़ायदा चीन उठा रहा है, क्योंकि चीन वहाँ से कच्चे तेल का आयात भी करता है। तो म्यांमार में भी लगभग सैन्य शासन ही है और उसका चीन भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। भारत उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप कर नहीं रहा है। अब दिए तले अंधेरी की बात हो गई कि भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, एक एक करके हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। और अंडमान में हमारी तीनों सेनाओं का एकीकृत गठबंधन वाला वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, तीनों सेनाओं का समूह है। और कोको द्वीप पे अगर चीन अपना बेस तैयार कर लेता है तो ये हमारे लिए काफ़ी चिंताजनक है, और वहाँ से वो हमारी सेनाओं का जासूसी भी आराम से कर सकता है। इसीलिए उसने हिंद महासागर में काफ़ी जासूसी जहाज़ भी भेजे। बांग्लादेश में उसने अपना सबमरीन बेस बना ही लिया है। लग रहा है कि चीन किसी युद्धाभ्यास की तैयारी भी कर रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन कोको द्वीप से जासूसी की गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। म्यांमार के इस कदम से भारत अलर्ट है और अंडमान में नेवल बेस का विस्तार किया जा रहा है। भारत ने हाल ही में हजारों करोड़ रुपए की लागत से अंडमान द्वीप पर भी सैन्य अड्डा तैयार किया है, और इसका विस्तार भी और ज़्यादा किया जा रहा है। अब आइए हम जानते हैं कि क्यों कोको आइलैंड इतना महत्वपूर्ण है और क्या है इसका हिस्ट्री। तो नेहरू जी ने कौन सी वो भूल की थी जिसकी कीमत आज चुका रहा है भारत चीन सीमा विवाद में गलवान वैली में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों पर हिंसक हमले के बाद से दोनों देशों के बीच कड़वाहट पैदा हो गई। बड़े बड़े नेता और राजनीतिक विशेषज्ञ लगातार इस विषय पर टिप्पणी भी किए। कोको द्वीप का इतिहास जानते हैं। कोको द्वीप समूह दक्षिण एशिया के सबसे महत्वपूर्ण द्वीपों में से एक है। यह काफ़ी रणनीतिक द्वीप से महत्वपूर्ण है। कोलकाता के 1255 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है।
भूगर्भीय रूप से कोको द्वीप अराकान पर्वत और राखीन पर्वत का एक विस्तारित विभाजन है, जो कि बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में लंबे भूभाग तक फैला हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप की तरह ही कोको द्वीप भी भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भारत में ब्रिटिश राज खत्म हो रहा था, तब देश के सामने ऐसे कई मुद्दे थे जिनके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं था। अंग्रेजी सरकार कभी नहीं चाहती थी कि भारत एक आज़ाद और ताकतवर देश बने, इसलिए उसने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और देश को अलग अलग भागों में बांट दिया। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान ब्रिटिश सरकार की नज़र हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से घिरे कई रणनीतिक द्वीप समूहों पर थी। अंग्रेजी सरकार इन द्वीप समूहों पर अपना अधिकार रखना चाहती थी, जिससे वह हमेशा भारत पर राज कर सके। अंग्रेजी ब्रिटिश हमेशा ही छोटे छोटे कॉलोनियाँ जो द्वीप में होते हैं, उनको हमेशा आज भी बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जिन पे ब्रिटिश का कब्जा है, क्योंकि ये रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, छोटे होते हैं। वहाँ पे खुफिया अड्डा, कोई अभ्यास करना हो तो बहुत सारे देशों की नज़र में बिना आए वो चोरी चुपे किया जा सकता है। इसीलिए भारत के पास भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, क्योंकि उन ब्रिटिशर्स को भारतीयों की क्षमता का पूर्ण अंदाजा था कि भारतीय क्या कर सकते हैं। अंग्रेजी सरकार के साथ साथ पाकिस्तान की नज़र भी इन द्वीप समूहों पर हमेशा से ही रही है। पाकिस्तान लक्षद्वीप पर कब्जा करना चाहता था, जिससे वह भारत की गतिविधियों पर नज़र रख सके, लेकिन सरदार पटेल की समझदारी और कुशल नेतृत्व की वजह से ऐसा हुआ ही नहीं। सरदार पटेल ब्रिटिश सरकार के सामने नहीं झुके और ऐसा नहीं होने दिया। सरदार पटेल ने पाकिस्तान से पहले लक्षद्वीप पर भारतीय सेना तैनात कर दी। जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि सरदार पटेल कभी भी अंडमान निकोबार ब्रिटिश सरकार को नहीं देंगे, तो उन्होंने कोको द्वीप अपनाने की कोशिश की। कोको द्वीप पर अधिकार पाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने कोको द्वीप को लेकर त्रिपक्षीय समझौते का प्रस्ताव रखा और 1950 में नेहरू जी ने भारत का यह कोको द्वीप समूह बर्मा यानी म्यांमार, जो इसका नया नाम है, को गिफ्ट कर दिया। कोको द्वीप को नेहरू जी ने बर्मा को गिफ्ट कर दिया। बाद में म्यांमार ने यह द्वीप चीन को दे दिया, जहां आज से चीन भारत पर निगरानी रख रहा है और अपना एयरक्राफ्ट बेस भी बना चुका है। तो ये रहा कोको द्वीप का इतिहास, जो हमारे पूर्व नेताओं ने गलती किया, उसकी सज़ा आज भारत को मिल रही है। तो भारत के पूर्वजों की गई गलती के कारण ही, मतलब कुछ पूर्वज नेहरू वरू जैसे लोग जिन्होंने अंग्रेज़ों की एक तरह से मदद की ही थी, और ये काफ़ी शर्मसार भी था। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।